का मौका मिला है और मैं ऐसे जीवन के आगे के क्षेत्र में जो सीख मिली है उसको हम ले जाएं और आगे बढ़ाते रहें, ऐसी आप सबकी शुभेच्छा और आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। राकेश जी ब्रीफली। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अवसर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के लिए एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। मैं राजनीतिक शास्त्र 2 दशक से अधिक पढ़ाया, मुझे लगता है ये शब्द राजनीतिक विज्ञान का एक हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने कहा लिविंग यूनिवर्सिटी। वास्तव में संसदीय जनतंत्र में जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिविंग यूनिवर्सिटी कहा है, यह एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देता है जो संसद और संसद के बाहर लोग प्रशिक्षित होकर एक ऐसे परिवर्तन करते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए नया रास्ता खोलती है। इस सदन में जब मैं आया 2018 में, मैं इसको एक भारत के लिए परिवर्तन का युग मानता हूं, चूँकि एक नेहरू युग के बाद जिस युग को हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने अनुभव किया, जो मोदी युग शुरू हुआ है, यह सिर्फ 2 व्यक्ति का नाम नहीं है। 2 अलग प्रकार की विचारधाराएं, भारत को देखने का 2 अलग नज़रिया, भारत के भविष्य को बनाने का 2 अलग प्रकार का कार्यक्रम और नीतियां। हम सब जो इस सदन में रहे हैं भाग्यशाली हैं। जिस जम्मू कश्मीर के बारे में हम आज़ादी के बाद से लड़ते रहे, नारा लगाते रहे, जूझते रहे, उस जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से 370 समाप्त होते हुए हमने देखा। जम्मू कश्मीर को अभिन्न हिस्सा होते हुए, जो अभिन्न हिस्सा नहीं था उसे अभिन्न हिस्सा होने के हम गवाह बने। जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हमने देखा, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ और 500 साल के संघर्ष को विराम मिला और ये सदन उसका गवाह बना। मैं 3 छोटी बातों को कह के रेखांकित करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, संसदीय जनतंत्र डिबेट और डिस्कोर्स पर आधारित होता है। भगवान बुद्ध ने वज्जी संदेश में कहा था कि जो गणतंत्र निरंतर विमर्श करता है, जहां सदन निरंतर कार्य करता है, वो उस गणतंत्र का कभी प्रभाव नहीं हो सकता है। मुझे इस बात की भी खुशी है, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बात का ऐलान किया, व्हाइट हाउस में BBC के साइट पर यूरोपियन काउंसिल में जो शब्द लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज ग्रीस, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को यह बताया, हम सब साक्षी बने कि इंडिया इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना घर है, लोकतंत्र की जननी है। इसलिए मैं कहा ये युग परिवर्तन के हम साक्षी बने। जिन लोगों को भी इस दौर में सदन में रहने का मौका मिला, वो इतिहास बनते हुए देखे, नए युग का निर्माण होते हुए देखे। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जिस दिन मुझे ये खबर मिली कि मुझे राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया जा रहा है, उस वक्त, उस क्षण मैं अपनी माँ की अर्थी के साथ था, उनकी अंतिम क्रिया के लिए जा रहा था। इसलिए उस क्षण को मैं भूल नहीं पाया। मैं पार्टी के नेतृत्व, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का और वर्तमान अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अवसर दिया। इस सदन में के इस रिफॉर्म में सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, जब सदन की लंबी प्रक्रिया चलती है उसमें कई प्रकार की इल्स यानी कई प्रकार की न्यूनताएं आती हैं। पिछले 2-3 सालों से और खास करके इस अवसर पर जो आपने सदन को रिचुअल से हटाकर वास्तविकता, हकीकत पर, यथार्थ पर लाने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि दुनिया के संसदीय जनतंत्र में जो अभी सुधार की प्रक्रिया चल रही है वह एक आईने की तरह होगा कि सदन, थैंक यू, और भगवान बुद्ध का वो संदेश जो है, सदन डिबेट डिस्कस होता है, तर्क की ताकत की जगह होती है, ताकत के तर्क की जगह नहीं होती है। इसी के साथ मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। GVL नरसिम्हा राव।